नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। बात करें कि एक बार फिर जो केंद्र सरकार के पास बकाया राशि है झारखंड का, उसके लेकर के मुख्यमंत्री कड़ा तेवर दिखाए हैं और बोले हैं कि जरूरत पड़ा तो कोयला खदान को भी बंद कराएंगे। और इसके लेकर के जब केंद्रीय मंत्री जब आए थे उससे उनसे भी बात किए कि जो कोयला उठाव हो गया है या जो खदान जो जमीन पड़ती है उसको मुआवजा देना होगा या वापसी भी कराना होगा जो रैयतों का। तो हमारा ये सब बात करने के लिए हमारे साथ आर्यन लेजाइन बारला हैं। उनसे बात करते हैं कि जो मुख्यमंत्री का रुख अपनाए हैं उसको कैसे देखते हैं, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। दीदी जोहार। जोहार। मुख्यमंत्री एक बार फिर कड़े तेवर दिखाए हैं 1.30 लाख करोड़ जो बकाया केंद्र सरकार के पास, उसको लेकर ये जो सवाल उठाए हैं और अभी से नहीं उठा रहे हैं हेमंत सोरेन जी, पिछले बार सरकार में थे तब भी उन लोगों ने सवाल उठाया, तब भी उन लोगों ने मांग किया था। वो मुझको याद है अखबारों के माध्यम से जो खबरें आते रही कि वो जब भी वो दिल्ली जाते हैं तब भी वो इस बात को वहाँ केंद्रीय मंत्रियों के सामने, केंद्र सरकार के सामने वो रखते हैं। और पिछले बार केंद्रीय कोयला मंत्री आए थे तब भी 1.36 लाख करोड़ की मांग, जो रॉयल्टी का पैसा है केंद्र के पास जो बकाया है उसको, उसकी मांग की थी। हेमंत सोरेन ने जो कदम उठाया है, मुझको लगता है कि अभी जो वो बोले केवल हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ उसको अमली जामा पहुंचाना चाहिए कि सरकार, केंद्र सरकार के पास अगर झारखंडियों का पैसा, झारखंड का नहीं, झारखंडियों का पैसा, और वो पैसा है जितने विस्थापित हुए हैं, जितने जमीन देने वाले लोग हैं, जंगल देने वाले लोग हैं, उनका भी हिस्सा उसमें है। और झारखंड का विकास के लिए ही तो तमाम उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं। और सबको जानते हैं कि पूरे देश का 44% खनिज झारखंड से जा रहा है। और जब पूरे देश का 44% हिस्सा झारखंड से, एकमात्र राज्य है झारखंड से जा रहा है, तो आप विकास और विस्थापन की बात करेंगे तो उतना ही लोग, जिस रफ्तार से खदानें चल रही हैं, जितना यहाँ से आपका खनिज निकाला जा रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान विस्थापित हो रहे हैं, तब वो खनिज देश को जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में यहाँ के कोयला का जो रॉयल्टी लंबे समय से 1.36 लाख करोड़ केंद्र सरकार के पास बकाया है। केंद्र सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, किसानों के हित की बात करती है, झारखंड के हित की बात करती है। तो हित की बात आप करते हैं तो आप उसको जमीनी स्तर पर आपको उतारना चाहिए। और राज्य का जो केंद्र के पास जो धन है, जो धन केंद्र के पास राज्य का धन है, जो उधारी आपके पास है, उस धन राशि को केंद्र सरकार, राज्य सरकार को आपको सुपुर्द करना चाहिए। और मैं सोचती हूँ कि हेमंत सोरेन जो बात बोले हैं कि वो कोयला की खदानें बंद कर देंगे, मुझको लगता है कि कड़ा निर्णय, इससे भी और कड़ा निर्णय लेना चाहिए। अभी तो उन लोगों ने कहा है कि बंद कर देंगे, बंद करना चाहिए। 2 दिन बंद करके दिखा देंगे ना कि झारखंड की क्या हैसियत है, झारखंड सरकार की क्या हैसियत है, वो दिखाना चाहिए। और जब आप नहीं दिखाएंगे तो आपका इसी तरह से केंद्र टलते रहेगा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बाद में ये कहना शुरू कर दिया, पिछले बार जब केंद्रीय कोयला मंत्री यहाँ आए थे तब यहाँ हेमंत सोरेन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, तब उन्होंने ने कहा कि हाँ, हम इस पर फैसला लेंगे, हम इस पर निर्णय लेंगे। ये बात उन्होंने कहा बैठक में। बाद
बाद में उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि केंद्र के पास झारखंड का कोई पैसा बकाया नहीं है। तो सांसद भी बोल चुके हैं बीजेपी के। अब बीजेपी के सांसद भी बोलने लगे कि नहीं, झारखंड का कोई पैसा केंद्र के पास बकाया नहीं है। मैंने जो ये बात जो बोल रहे हैं जो संसद, वो भी झारखंड विरोधी बयान दे रहे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसानों के विरोध में वो बयान दे रहे हैं, इसलिए कि वो पैसा है वो झारखंड का है। और झारखंड अगर मिनरल्स दे रहा है, यहाँ का पानी दे रहा है, यहाँ का खनिज दे रहा है, और यहाँ का पर्यावरण को आप बर्बाद करके ये खनिज निकाल रहे हैं और देश का विकास कर रहे हैं, तब झारखंडियों का ये हक बनता है। और इस हक का को केंद्र सरकार को बाइज्जत राज्य सरकार को सुपुर्द करना चाहिए, अबुआ सरकार को सुपुर्द करना चाहिए। और हम हेमंत सरकार ये कड़ा कदम उठाता है, आंदोलन की बात करेंगे, तो इसमें निश्चित रूप से झारखंड की जनता उनके साथ होगी। इसलिए कि हम लोग बार बार बोलते हैं, यहाँ का जमीन हम दे रहे हैं, यहाँ का पानी प्रदूषित आप कर रहे हैं, और यहाँ का जंगल आप उजाड़ रहे हैं, यहाँ के किसानों को विस्थापित कर रहे हैं, यहाँ के गांवों को आप उजाड़ रहे हैं, और यहाँ का पर्यावरण को आप माने प्रदूषित कर रहे हैं, और तमाम चीजों को बर्बाद करने के बाद भी आज आप झारखंड को, झारखंडियों का विकास के लिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए जो धनराशि आपके हाथ में है, उसको आप वापस नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये झारखंडियों का अपमान है, और हम लोग हेमंत सोरेन की सरकार के साथ हैं कि वो आंदोलन करेंगे, बोलेंगे, हम लोग साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दीदी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बाबूलाल मरांडी, वो बोले हैं कि 1.6 लाख करोड़ का जो हेमंत सरकार मांग कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक नहीं, मैं इस बयान को आप जो सवाल कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी को भी दिल से उन संथाली समाजों को, और वो जो कोयला माइन से विस्थापित हो रहे हैं, पूरे आदिवासी किसान समुदाय को सामने रख के वो सोचना चाहिए। जब यही बाबूलाल मरांडी जब विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं गए थे, तब यही आदिवासियों का न्याय की बात करते थे, उजड़े हुओं का न्याय, विस्थापितों का न्याय देने की बात कर रहे थे। और अभी भारतीय जनता पार्टी में है तो केंद्र के लोग जैसे चला रहे हैं वो अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन दिल से उनको समझना चाहिए कि क्या झारखंड के लिए आपने सही बात बोल रहे हैं। निश्चित रूप से वो सिर्फ और सिर्फ बाबूलाल मरांडी वो राजनीतिक बयान दिए हैं कि केंद्र के पास कोई पैसा बाकी नहीं है। ये बाबूलाल मरांडी राजनीतिक बयान दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनको कहलुआ रहा है। मैंने उनका अपना मैंने दिल का बयान नहीं है, मैंने राजनीतिक जो बीजेपी के ऊपर देखिए यही बाबूलाल मरांडी जब पेनेम का कोयला माइंस चल रहा था ना, तो उनको मुआवजा दिलाने के लिए वो कितना दिन तक धरना में बैठा था। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि वो उनका बयान नहीं है, वो बयान जहां पर जिस संगठन में है, केंद्र के लोग जो बोल रहे हैं तो ये भी कह रहा है। तो ये तो मैं कह रही हूं, और हेमंत सोरेन जो बोल रहे हैं वो तो यहाँ की रॉयल्टी मांग रहे हैं ना, किसी का कोई मुक्त खजाना तो नहीं। जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी किसान जो विस्थापित हुए हैं और यहाँ के लोगों को उजाड़ के जो खनिज ले जाया जा रहा है, उसका रॉयल्टी की मांग कर रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी दोबारा दिल की गहराई से सोचे कि क्या सही में वो अपने दिल से बोल रहे हैं। अगर दिल से बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, उनकी जो मांग है उनको नहीं समझ रहे हैं, यहाँ के विस्थापितों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं, झारखंड का विकास सही मायने में हो वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं।
चलिए अभी आप सुन रहे हैं जो रॉयल्टी की मांग हो रहा है, हेमंत सोरेन द्वारा कड़ी फैसला लिया जा रहा है और कह रहा है कि जो रॉयल्टी की मेरा 1.30 लाख करोड़ है वो केंद्र सरकार से लेकर आए, चाहे कानूनी तौर से या आंदोलन करके या कोयला खदानों को बंद करा करके। लेकिन उसी पर बाबूलाल मांडी का एक बयान आया था, जो रॉयल्टी की मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दयानिधि का उस पर स्पष्ट कहना है कि अगर ये राजनीति उनका बयान हो सकता है, लेकिन इससे लगता है कि उनका दिल से अगर सोचे तो इस तरह का वो बयान नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि वो भी कई बार आंदोलन कर चुके हैं आदिवासियों के लिए। और जिस तरह से अब बीजेपी में है तो जो उनका संगठन के लोग जिस तरह से कर रहे हैं वो बयान दे रहे हैं, लेकिन आदिवासियों के हित में उनका बयान नहीं है, कहीं ना कहीं आदिवासियों को ठगने वाली बयान दे रहे हैं। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।